मैं पूनम शर्मा, संस्कृत टीचर। बच्चों, हमारा चैप्टर चतुर्थ चल रहा था, हास्यवाल कवि सम्मेलन। आधा हो गया था, हम आगे का पढ़ेंगे। यहाँ से आएगा हमारा कालांतक। अब कालांतक जो दूसरा बच्चा है वो बाल कवि बनकर स्टेज पर आता है, उसका नाम था कालांतक। दूसरा बच्चा बाल कवि बनकर आता है तो वो कहता है कालांतक, अरे वैदास्तु, अरे वैद सर्वत्र, वैद जो हैं वो सब जगह हैं, परंतु न ते मादृशा, परंतु वे मादृशा मेरे जैसे कुशला कुशल जनसंख्या निवारण, जनसंख्या का निवारण करने में, जनसंख्या कम करने में मेरे जैसे कुशला माने कुशल नहीं है। वो जो अभी आपको चैप्टर्स पढ़ा रहे थे बच्चों, उसमें 4 बच्चे जो बने हुए थे बाल कवि, वो हास्य कविता को प्रस्तुत कर रहे थे, नीरस हास्य कविता को। तो उसमें एक तो आ गया था, अब जो दूसरा बोल रहा था, अरे जो वैध है वह क्या है, मेरे जैसा कुशल जनसंख्या निवारण, जनसंख्या कम करने में मेरे जैसा कुशल नहीं है। ममापि काव्य, मेरे काव्य को इदम शृण्वन्ति भवन्ता, आप इस प्रकार, शृण्वन्तु मने सुने, चिताम प्रज्वलिता दृष्ट्वा वैद्यो, चिताम होती है चिता, प्रज्वलिता चिता को जलता हुआ, दृष्टवा माने देख कर, वैद्यो वैद्य को, विस्मय आगता आश्चर्य हो जाता है। चिता को जलती हुई देखकर वैद्य को बहुत आश्चर्य होता है। ना अहम गतो, कि ना मैं गया, ये जो चिता जल रही उसे देखकर वैद्य को यह आश्चर्य होता, ना अहम गतो, ना मैं गया, ना मैं भरता, और ना मेरा भाई, भाई वो यमराज, कि वो भी नहीं गया किसी के प्राण हरने, मैंने किसी का इलाज नहीं किया। कस्य इदम हस्तलाघवम, कस्य इदम, यह कस्य किसके, हस्तलाघवम, तो ये फिर किसके हाथ की सफाई है, जो ये चिता जल रही, फिर ये किसके हाथ की सफाई है, इसमें कौन था। सर्वे पुनः हसन्ति, जो सब लोग हैं वो फिर से हंसने लगते हैं। अब आएगा दूसरा बच्चा आता है इसमें, तुंदिल, तुंदिल नाम है। अब वो आता है ऊपर स्टेज पर चढ़कर, तुंदस कहता है, ऊपरी ऊपर, तुंदस का मतलब होता है तोंद, तोंद के ऊपर, हस्तम हाथ, आवृतम रखते हुए, तोंद के ऊपर हाथ रखते हुए आता है। तुंदिल अहम, अब तुंदिल कहता अहम तुंदिल, मैं तुंदिल हूँ, वो अरे, अरे मैं तुंदिल हूँ, मतलब मेरा नाम तुंदिल है। ममापि इदम, मेरे भी काव्य को, श्रुणिताम सुनो, मेरे अब मेरी भी कविता सुनो, जीवने धार्यते चा, और इसे जीवन में धारण करो, वो भी कह रहा है, अब मेरी कविता सुनो। परा अन्नम प्राप्त दुर्बुद्धि, दुर्बुद्धि होता अरे दुष्ट बुद्धि वाले, अरे दुष्ट बुद्धि, परा अन्नम दूसरे के अन्न का यानी भोजन को प्राप्त करो, वो कहता दुष्ट बुद्धि, अरे दुष्ट बुद्धि, परा अन्नम दूसरे के अन्न को प्राप्त करो। माँ शरीरे दया करो, माँ मने मत, शरीर पर दया मत करो, शरीर पर दया मत करो। परा अन्नम, और दूसरे का अन्न दुर्लभ होता है, बहुत कठिनाई से मिलता है। लोके शरीराणि पुनः पुनः, लोके माने संसार में, शरीराणि शरीर तो पुनः पुनः बार बार मिल जाता है। वो कहने लगा कि दूसरे के अन्न को, दुर्बुद्धि वाले दूसरे के अन्न को प्राप्त करो, आप दूसरे का भोजन प्राप्त करो, और शरीर पर दया अपने मत करो, जो मिले जैसा मिले खाते रहो। परा अन्नम दुर्लभ, क्योंकि दूसरे का अन्न क्या है, बड़ी मुश्किल से मिलता है। परंतु लोके, जो संसार है, शरीराणि पुनः पुनः, शरीर संसार में तो शरीर बार बार मिल जाता है। सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति, सब लोग जो नीचे बैठे दर्शक थे वो बार बार हंसने लगते हैं। फिर आगे अब आता है चावर्क, एक और बालक आता है, तीसरा बालक, वो भी प्रस्तुत होता है। वो कहता है आमा आमा, हाँ हाँ, शरीरस्य पोषण सर्वथा उचितमम, हाँ हाँ, शरीर का पोषण जो है वो तो सर्वथा उचित है, यानी हमें अपने शरीर का पालन पोषण तो करना चाहिए अच्छा भोजन करके, ये सर्वथा उचित है। यदि धनम नास्ति, और यदि धन नहीं है तो तदा ऋणम कर्तव्य, तो क्या करो, ऋण कर्जा करके पौष्टिक पदार्थों से ही भोक्तव्यम, भोजन करना चाहिए। यदि धनम नास्ति, यदि धन नहीं है तो क्या करो, तदा ऋणम कर्तव्य, तो ऋण लो,
ऋण कर्जा लो, पौष्टिक पदार्थ और पौष्टिक पदार्थों से ही भोक्तव्यम भोजन कर लो। तथा कथयति तभी तो कहते हैं, तब कहता है चावर्क कवि। तथा कथयति वैसा ही कहता है चावर्क कवि। वो कहने लगे चावर्क कवि यही कहता है कि शरीर का पोषण जो है वो सर्वथा उचित है, चाहे धन हो ना हो। धन नहीं है तो क्या करो, कर्जा लो, लेकिन अच्छा भोजन करो। ये चावर्क कवि ने कहा था। अब ये तुंदिल ने कहा था, वो कहाँ गया, हाँ सॉरी, ये चावर्क कवि ने कहा। आगे अब चावर्क कवि अपना श्लोक बोलते हैं। यावत जीवते, जब तक जीवित रहो, सुखम जीवते, सुख से जियो। जब तक जीवित रहो सुख से जियो। ऋणम कृत्वा, ऋण लेकर घृत पिबेत, घी पियो। अब वो अपना श्लोक में बोल रहे हैं, जब तक जियो सुख से जियो, ऋणम कृत्वा, कर्जा लेकर घी पियो। अब श्रोता, अब वो जो नीचे दर्शक बैठे वो कहने लगे तही ऋणम प्रत्यर्पणम कथम, तो ऋण प्रत्यर्पण कैसे चुकाएंगे हम। तो चावर कहता है श्रूयता, सुनो, मम अविष्ट काव्यम, अभी मेरी बची हुई कविता को सुनो। अविष्ट माने बची हुई कविता को सुनो। घृतम पीत्वा, घी पीकर, श्रम कृत्वा, परिश्रम करके, ऋणम ऋण प्रत्यर्पणम, ऋण वापस, जना माने लोगों का, कर दो। तो क्या कहने लगा, घृत पीत्वा, घी पीकर, परिश्रम करके लोगों का ऋण वापस कर दो, कर्जा वापस करो। काव्य पाठ श्रवेण, काव्य के पाठ को सुनकर उत्प्रेरित होकर एक बालक कवि आंशु कविता, तुरंत लिखी हुई कविता की रचना करता है। काव्य के पाठ को सुनकर वैसे ही उत्प्रेरित होता, जब ये सब लोगों की कविता को सुनता तो एक बालक कवि आशु कविता, अपनी लिखी हुई कविता की रचना करके हास्यपूर्वक च श्रवति, हंसते हुए कहता है। बच्चों आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।